हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई क्या हालचाल। देखो सब मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आई नो दैट कि स्टोरी कंटिन्यू ले देते हो आप, गैप कर रहे हो, बट यार मैं क्या करूँ बताओ। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ जा रहे हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। सॉरी, बट थोड़ा सा आपको जनवरी के 20 जनवरी तक ऐसे ही करना पड़ेगा। सॉरी यार, प्लीज़ एडजस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद से मैं पक्का कंटिन्यू दूँगी यार। मेरे एग्ज़ाम्स में क्या करूँ आप ही बताओ, है ना। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, गुस्सा उस्सा मत रहा करो यार, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आती, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि यहाँ पास आन्या जो है भव्या को बोलती है कि चलो हम कहीं से आते हैं, हमको कुछ काम है। अंजना बोलती है कि मुझे घर निकलना है, बट आद्या जो उसको रोक लेती है, भाई तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रुकोगी, क्यों जाना है तुमको। अब आद्या कैसे बोलने पर अंजना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो बस रुक जाती। तभी आन्या आती है अंजना के पास, उसको नॉर्मल साइड करती है। क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान दिख रही है, रिलैक्स रहना। मैं रिलैक्स ही हूँ, ठीक है। तो अपनी बहन को लेके जाए यहाँ से, मेरे को उसने बात ही नहीं करनी। क्यों, क्या किया उसने। जिसको देखो इसके साथ चिपकती रहती है, अजीब लड़की है, टची वची होती रहती है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे अरे, तुमको जेलस हो रहा है क्या। आने मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। ओके ओके बाबा, काम डाउन, जैसे रिलैक्स। अच्छा एक काम करते हैं, तुम यहाँ रूम शेयर, मतलब रूम शेयर कर लो। तभी अंजना उसको देखती, व्हाट यू मीन रूम शेयर। अरे आई मीन रूम शेयर कर लो इन द सेंस कि तुम जाओ थोड़ा फ्रेश व्रेश हो, ड्रेस चेंज करो। मैं और भाव्या ना थोड़ा सा आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, समझना। अच्छा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है जो भाई को लेके जा रही हो। अरे समझना, आ रही हूँ ना। तू बस लड़ाई मत करना, हाँ जैसे मैं लड़ती रहती हूँ उसके साथ, मैं पागल हूँ ना। मेरी माँ, तू जा। इतना बोला दानिया भाई उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। अंजना बोलती है चल चल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी आना, ठीक है। अब अन्य जो है यहाँ भाभा का हाथ पकड़ती और बोलती है चलो हम आते हैं। तभी भाभी बोलती है अरे बट हम जा कहाँ रहे हैं, आप तो ये तो बताइए मुझे। तभी यहाँ बस भाभी अन्य बोलती है चलिए ना मैडम, मैं आपको बताऊँगी ना, ट्रस्ट है ना मेरे पे। भाभी बोलती है खुद से भी ज़्यादा है, चले। इतना बोलने के बाद ये दोनों निकलते हैं। अब जैसे ये दोनों निकल रहे थे, तभी माही जो है ऊपर से आवाज़ लगा देती है, हेलो भाई, हल्दी मेरी है, शादी मेरी है, तुम लोग कहाँ भाग जा रहे हो। तभी आन्या जो है वो माही को बोलती है बस आ रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनल टाइम दे यार, शादी तेरी है, अब तेरे को भी पर्सनल टाइम मिलने वाला है, तो थोड़ा सा हमको पर्सनल टाइम दे, तू रेस्ट कर, आ रहे हैं। देखिए माही हंसते हुए स्माइल करके वो बाय का जो व्यू होता है ना वो कर देती, चल। तभी यहाँ आन्या जो है भाव्या को लेके निकल जाती है। भाव्या पूरे रास्ते पूछ रही थी आन्या क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं हम, बता क्यों नहीं रहे। तभी आन्या क्या करती है, एक जगह ब्रेक लगा देती है और भाव्या की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है एक बात बताइए बीवी, आपको मेरे ऊपर सच में भरोसा है। अभी तक हमको चले हुए 10 मिनट हो गए और आपने 20 से ज़्यादा मेरे से सवाल कर लिया होगा। अन्य हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, शादी छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे पे। अब बताइए, अरे पर आप बता नहीं रहे हैं तो मैं कैसे ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट है मुझे अन्य, ट्रस्ट वाली बात नहीं, बट आप बताइए तो सही। प्लीज़ 20 मिनट्स ऑन बैठो, फिर उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाभी बोलती है और आपने तो बोला था कि हम ऑफिस जाने वाले हैं, रूट तो ऑफिस का नहीं है। अन्या बोलती है तुमने भाव्या बहुत ज़्यादा कर रही हो। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो अपना रुमाल निकालती है, रुमाल निकालने के बाद ना वो भाव्या की आंखों में बांधती है। भाभी बोलती है ये क्या कर रही है आप, हटाइए इसको, तुमको मेरी कसम है तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे और इसको खोलोगी भी नहीं और एकदम शांति से बैठे रहोगी। तो भाभी बोलती है ये क्या है अन्या, ये क्या हरकतें। अच्छा ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, प्लीज़ खोलो उसको। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शांति से बैठे रहो यार, चलो। इतना बोलने के बाद अन्या ड्राइव करना स्टार्ट करते हुए, बैकग्राउंड में इतनी रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग चला रही थी ना बंदी कि पूछो मत। रेवा बोलती ये सॉन्ग कैसे कैसे चला रही हैं आप। तो अन्य बोलती कैसे कैसे का क्या मतलब है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, पता है तुमको। हाँ बोलती हाँ कुछ भी मतलब, हाँ क्या बोलूँ मैं आपको, चलिए। इतना बोलने के बाद भाव्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो क्या बोल सकती थी, भाई बंदी की आँख बन चुकी है, आँख में पट्टी लग चुकी है, बोल सकते हैं, और शांत है और उसके पास कसम है, वो मजबूर है। तभी जो है लगभग 20 से 25 मिनट चलने के बाद एक जगह पे आते हैं और एक जगह पे आने के बाद अन्य अपनी गाड़ी रोक देती है। अब जैसे भाव्या को गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है तब भाव्या पट्टी ओपन करते हुए आने बोलता बिल्कुल भी नहीं भाव्या, सोचना भी मत तुम ये पट्टी ओपन करने की, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकती तुम। तो वह बोलती अब क्या है, अब तो हम पहुँच गए ना ना, मैंने क्या बोला है, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ये पट्टी ओपन नहीं होगी बीवी। वह बोलती ओके फाइन, नहीं कर रही हूँ। तभी अन्य आती है सबसे पहले और भाव्या की तरफ आती है और भाव्या की तरफ आने के बाद उसको प्रॉपर बाहर निकालती है, मतलब बाहर आती है भाव्या गाड़ी से। अब जैसे भाव्या बाहर आती है गाड़ी से, अन्य उसको अपनी गोद में उठा लेती है। भाई बोलती ये क्या क्या कर रही है आप, नीचे उतारिए यार, मुझे क्या है ये। अन्य बोलती उफ बीवी, बहुत इंतज़ार था ना आपको मेरे ठीक होने का, अब ऑलमोस्ट मैं ठीक हो ही गई हूँ, मेरे स्ट्रेचेस भी ओपन हो चुके हैं, है ना। तो अब चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, आपका इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। भाव्या शॉक, अन्या छोड़िए मुझे, पट्टी खोलिए, आप अपनी कसम लीजिए। ऐसे कैसे ले लूँ, इतनी प्लानिंग की है मैंने, इतने मुश्किल से मुझे जगह मिली है, पता है कितने मतलब क्या बताऊँ मैं, तुम कितना एफ़र्ट किया मैंने इस जगह पे आने के लिए, कितनी ज़्यादा बुकिंग नहीं मिल रही थी मुझे यहाँ की।
हाँ मैंने बोला एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो, बट नहीं मैम हमारे यहाँ से रूल नहीं होते वगैरह वगैरह अन्य सारी बातें भाविया को उठाए हुए चलते हुए बात कर रही थी। तो भाई बोलती बट ज़रूरत ही क्या है इसकी। अन्य बोलती ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है समझ भी आता है तुमको। ना आज हम कहीं नहीं जा रहे, आज हम यहीं रुक रहे। भाभी और आप पागल हो, माही और अक्षु की शादी है हमारी नहीं। हाँ तो क्या हो गया, वैसे ही मैं अक्षु से बात कर चुकी हूँ, मैं माही को भी बता दूंगी, सो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी वैसे भी आद्या और अंजना है संभालने के लिए, सो तुम टेंशन रहो, रिलैक्स रहो, ओके। समझ में आता है तुमको मेरी सारी बातें। भाभी बोलती है अच्छा, और मैं बोलूँ मुझे जाना है तो। तब आने बोलती है कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज मैं इस बार आपकी बातें नहीं मानने वाली। आपको जो करना है जैसे करना है बस आज की रात। वैसे भी देखिए इवनिंग का टाइम हो ही रहा है, बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 4 PM हो चुके हैं। तो बस आज मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जैसा बोलेंगी ना मैं ऑल टाइम वैसा ही करूँगी। इतना बोलने के बाद शायद अन्य लिफ्ट में थी, तो लिफ्ट में जाने की वजह तो भाभी बोलती है अन्य लिफ्ट में हम नीचे तो उतार लीजिए। बोलती ओहो तुमको महसूस हो गया क्या, बट अभी नहीं बीबी, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी लेके जाती है उसको। 6 फ्लोर्स पे जाते हैं लोग। अब 6 फ्लोर में जैसे ही जाते हैं अन्य वापस कोई शायद लड़की से मतलब क्या बोलते हैं मैनेजर आया था, और जैसे ही मैनेजर आया था वो गेट ओपन करता है और अन्य उसको बाद थैंक यू बोलने के बाद वहाँ से अंदर लेके जाती है और भाभी को खड़े कर देती है। भाभी बोलती है अब मैं आके खोलूँ, अन्य बोलती है बिल्कुल खोल सकती है। इतना हम लोग वो डोर ऑटोमेटिक था तो डोर लॉक हो जाता है। अब जैसे ही भाभी अपनी आँखें खोलती है बनती है शॉक्ड। ये लोग एक बोल सकते हैं लग्जरी होटल रूम में थे, जस्ट लाइक 5 स्टार होटल बोल सकते हैं, जहाँ आन्या ने भाविया को ऐसे जगह पे खड़ा किया था जहाँ से स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के बाद जस्ट जो बाहर का नज़ारा था ना भाई, व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ना कि सोचो मत, मतलब एकदम सुकून वाली जगह होता है ना यार, ऐसा टाइप से का था। एंड ये लोग जो थोड़े से थे ना वो नेचर के बीच में थे, मतलब एकदम सिटी में नहीं थे। तो वो जो वाइफ थी ना पीछे से जितने सारी मतलब पहाड़ नहीं बोल सकते, जितने सारे पेड़ वेड़ थे ना वो इतनी खूबसूरत लग रही थी भाई। एंड बर्ड्स की आवाज़ ऑसम लेवल पे थे। अन्य बोलती है पसंद आया, बस हम आज रात यहाँ स्टे करेंगे क्योंकि हम माही के घर स्टे करना चाहते थे, तो ठीक है वहाँ भी कर सकते थे, और भाव्या प्लीज़ आज यहाँ स्टे करेंगे एंड कल चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। एंड भाव्या इतना बोलने के बाद जो अन्य भाव्या को अपने तरफ टर्न करती है। भाव्या बोलती है देखो मुझे तुम्हें कुछ चीज़ बतानी है। तभी भाव्या बोलती है सुन रहे हो। तभी अन्य बोलती है देखो तुम मतलब मुझे नहीं पता तुम कैसे रिएक्ट करोगी। भाभी बोलती है क्या हो गया अन्य, क्या बताना है। तभी अन्य जो है वो क्या करती है भाभी को बैठाती है और सबसे पहले भाभी उसको पानी पिलाती है। वो बंदी सीरियसली भाभी बोलती क्या कर रही हैं आप, मुझे पानी की नीड नहीं है। हाँ तुम्हें नहीं है बट मुझे हो सकती है, सो तुम पियो। भाभी बोलती 1 मिनट आपको पानी की नीड है मैं क्यों पीऊँ, पी लो ना भाभी, क्यों जिद कर रही हो यार। अच्छा पी रही हूँ बाबा। इतना बोले तो बंदी 1-2 सिप ले लेती है पानी का। बोलती है तभी भाव्या जो है वो बेड पे बैठी हुई थी बोल सकते हैं, एंड अन्य जो है उसके लेप एरिया की तरफ आके थोड़ा डाउन एरिया में बैठ जाती है। नीचे बैठी थी अन्य सीधा सीधा, और उसका जो सर था वो भाव्या के हल्के से लेप में था। तो ये बोलती अन्य ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो ना। बोलती नहीं मुझे ऐसे रहना है, मैं बैठूँ। ओके बैठो, क्या हुआ है, स्ट्रेस पे क्यों लग रहे हो। तभी अन्य बोलती है मैं कुछ भी बोलूँगी प्लीज़ 5 से 10 मिनट कुछ मत बोलना जब तक मेरी बातें कंप्लीट नहीं हो। तुम बात बहुत काटती हो। ओके बाबा नहीं बोलूँगी, ठीक है। देखो मुझे पता है तुम्हें ये चीज़ पता है कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है। अब जैसे ये बात आन्या बोलना स्टार्ट करती है भाव्या शॉक्ड। एक मिनट, क्या क्या बोला आपने। हाँ भाव्या एंड मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि तुमको पता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, और ये चीज़ तुमको उसी दिन पता चल गया था जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। बट तुम तो यार इतनी ख़राब एक्टर हो ना कि तुम छुपा भी नहीं पाती अपने आंसू। क्या तुमको क्या लगता है मेरे सोने के बाद तुम रात रात को रोती रहोगी बैठ के, मुझे देखती रहोगी तो मुझे एहसास नहीं होगा क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा या मुझे कुछ फील नहीं होगा। हर एक चीज़ पता है, तुम्हारी हर एक आंसू पता है, और इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो तुम। मैंने बोला ना ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है एक प्रकार से ये नॉर्मल सी चीज़ है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भाव्या। ठीक है आई नो ये हो गया है, थोड़ा स्ट्रेस की बात है, बट बीवी आप इस तरीके से कमज़ोर पड़ेंगी, आप इस तरीके से मेरा हाथ छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा, बताइए ना मुझे। कैसे बनेगा ऐसा, बोलो ना। भाव्या की आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। तभी अन्योदय बोलती है देखो रो मत ना यार प्लीज़। अंजना से मैंने बोला है ना कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस एक नॉर्मल सी सर्जरी होगी उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये जस्ट अक्षु माही की वेडिंग के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ ना, उतना ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यार भाव्या। फिर वो बोलती है आपने मुझे बताया क्यों ना। हाँ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी कंडीशन ये हो जाती।
रात को तुम अपने आप को देखा है तुमने? तुम रात को सोना भूल गई हो, तुम्हारी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो साफ बता रहे हैं। बट नहीं, प्रिटेंड ऐसा करती हो कि बस मुझे नींद आ रहा है। जैसे मैं उठती हूँ अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं ये सोच के उठती हूँ कि एटलीस्ट भाव्या अब मुझे बताइए कि अन्या मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पता चल गया। बट नहीं, अन्या देखती है कि भाई भाव्या तो रोने जो रो रही है वो रोने बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे हैं। तभी अन्या जो है वो उसके लैप में जो अपना सर रखी तो उठाती है और थोड़ा सा ऊपर उठती है और अपनी उसमें आती है और भाव्या के पास खड़े होती है। क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो यार, मैं बता रही हूँ ना, प्लीज़ भाव्या शांत हो जाओ ना यार। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थे, बट मैं तुमको स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। बाबू प्लीज़ शांत हो जाओ ना, क्यों रो रहे हो यार, प्लीज़ शांत हो जाओ। और बोलती है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्यों बात करूँ आपसे, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी है अन्या, मतलब क्या करती हैं यार, आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। बाबू ऐसी बात नहीं है, ट्रस्ट था। और फिर बाबू बोलती ये कितना क्रिंज लग रही है, बाबू बाबू बोलना बंद कीजिए, बच्ची नहीं हूँ मैं जो मुझे आप बाबू बोल रही। ओके 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 बेबी, जस्ट रिलैक्स। भाभी थोड़ा सा हंस देती है, आपको अभी भी मजाक सो जाए अन्या। तो ये भाभी बोलती है नहीं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ एंड आई एम सॉरी। अच्छा चलो मैं एक प्रॉमिस करती हूँ। तो मैं बोलती है आप क्या प्रॉमिस कर रही हैं, आप मुझे कुछ प्रॉमिस नहीं चाहिए आपसे। अरे सुनो तो सही, आज से मैं कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी तुमसे। हाँ बस आप हर बार यही बोलती हैं कि भाभी आज से मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी, और नेक्स्ट डे कुछ होता है तो आप सब छुपाने लगती है। भाई आने बोलती अरे मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद जो है वो अन्या जो है वो क्या करती है कि उसका इंटेंशन था कि भाई भाभी शांति नहीं हो रही थी, रो ही रही थी, बंदी करती, उसका था कि भाई थोड़ा किस कर दूँ शांत हो जाएगी बंदी। इतना सोच के वो नीचे झुकती है, भाभी उसको देखती क्या क्या कर रही है, क्या कर रही हूँ का क्या मतलब, कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना मतलब उसका नेक एरिया को पकड़ दिया और अपने करीब करती है। अब बंदी जैसे उसके होंठों में अपने होंठ रखने वाली थी ना, भाभी उसको पीछे कर दी, हटिए आप, क्या ये भाव्या क्या है, क्या मतलब, अरे यार मैं अपनी बीवी को किस नहीं कर सकती और तूने मुझे धक्का दे दिया भाव्या, सीरियसली। क्योंकि जो भाव्या थी ना भाई वो नीचे जाके गिरी, मतलब सॉरी जो अन्या थी ना वो भाव्या ने धक्का दिया था ना तो डायरेक्ट बंदी ना थोड़ा नीचे जाके गिरी थी, क्योंकि वो प्रॉपर अपने बैलेंस में थी नहीं और वो भाव्या के करीब जा रही थी। भाव्या एकदम हंस देती है, अरे इतनी कमज़ोर निकली भाई आप, कैसे। तभी अन्या बोलती है अच्छा मेरे को चैलेंज किया जा रहा है तो क्या, पहले ठीक से रिकवर हो जाइए, स्टेमिना स्टेमिना बढ़ाइए अपना, फिर मेरे पास आइए मैडम। क्या ना, मैं बच्चे लोगों से नहीं खेलती। अन्य उसकी तरफ भाई एकदम बड़ी बड़ी एक मिनट क्या बोला, बच्ची, और मैं सीरियसली मैं तुमको बच्ची लगती हूँ, लगने वाली क्या बात है। आई नो आप मेरे एज में बड़े हुए हो, एज में मेरे से बड़े हो, बट आपकी हरकतें पूरी ही बच्ची वाली है, आई नो दैट, मुझे पता है चीज़ें। अंजलती भाव्या तुम ईगो हट कर रही हो, हाँ आपका ईगो हट करूँगी मैं, आपके पास ईगो भी है सीरियसली, मुझे तो आज तक नहीं दिखे, बस बच्चों वाली कुछ कुछ हरकतें हैं और कुछ नहीं। तभी आने बोलती है भाव्या तुम ज़्यादा कर रही हो, सोच लो अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तुम पछताओगी। ओह मैं पछताऊँगी मैं, ओहो हो। अच्छा मजाक कर लेती। इतना बोलने के बाद भाई बंदी इतना हंस रही थी ना, वो सच में उसके हंसते हंसते ना उसके पेट दर्द हो गए, तो अपने पेट में हाथ रख लेती है, सीरियसली अन्या मैं पछताऊँगी। वाह क्या ब्यूटीफुल बात बोली है आपने अन्या। तभी अन्या क्या करती है, बिकॉज इसने जो गैलरी की तरफ था उस वहाँ की डोर ओपन थी, तो सबसे पहले जाती है उसको क्लीन करती है, मतलब सॉरी डोर को लॉक करती है यार, फिर कर्टन लगाती है। एंड कर्टन लगाने के बाद ना वो आती है, आने के बाद वो किसी को कॉल करती है और कॉल करने का तो 20 मिनट वेट करती है। 20 मिनट रूम सर्विस वाला एक बंदा आता है, वो कुछ सामान रख के जाता है बोल सकते हैं रूम में। भाव्या देख रही थी क्योंकि भाव्या तो भाई हंसने के मूड में थी फुल एकदम, बंदी बहुत हंस रही थी। तभी वो आने बोलती है अब डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बुला लूँगी। एंड भाई लग्जरी होटल में होता भी ऐसा है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता जब तक आप खुद से ना बोलो, बात ये था। तभी आने बोलती अच्छा अब बीवी अब बताइए। इतना बोलने के बाद भाई बंदी ने एक वो पड़ा हुआ था, सॉरी पहना हुआ था यार, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी ब्लेज़र टाइप पहने हुए थे, उसने अपने ब्लेज़र रिमूव कर दिया, सीधी सीधी सी बात है। तो वो अपना ब्लेज़र रिमूव कर देती है। बस भाभी देख क्या क्या कर रही हैं आप। हाँ बच्ची बोला है ना तुमने मुझे, तो देखो अभी बच्ची क्या क्या हरकत करती है, कितनी शैतान है तुम्हारी बच्ची भाविया, बस वेट एंड वॉच बेबी। इतना बोला तो अपने ब्लेज़र रिमूव कर देती है। अब ब्लेज़र रिमूव करने के बाद उसके बाद ना वो अपने शर्ट रिमूव करती है, बिकॉज उसने शर्ट पहना हुआ था एक मैरून कलर का, वो शर्ट को रिमूव करती। भाभी बस देख रही थी अन्या ये ज़्यादा हो रहा है कुछ, मतलब मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। हाँ बट मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, जब मैं तुमको यहाँ लेके आई तभी मैं मजाक के मूड में नहीं थी, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड बीवी अब तो तुमने मुझे ईगो हट कर दिया, बच्ची बोल दिया ना मुझे। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी इतना खतरनाक स्टाइल से अपने शर्ट को रिमूव करके फेंकती है ना कि वो पता नहीं वो किधर जाके गिरते हैं, अन्या को खुद समझ नहीं आता। भाव्या बस थोड़ा पीछे हो रही थी, अन्या मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कोई इंटेंशन, हम चलते हैं ना। हाँ हाँ मेरा तो सिर्फ प्लान इतना था कि हम यहाँ आएंगे, नॉर्मल मेरा प्लान था कि हम एक दिन स्टे करेंगे, सिर्फ टाइम स्पेंड करेंगे बस, और कुछ नहीं, सिर्फ बातें करेंगे। बट तुमने मेरा पूरा प्लान चेंज कर दिया। चलो ये भी ठीक है,
कोई इशू नहीं है मेरे को। इतना बोलने के बाद भाई भाव्या आगे जाने लगते। भाव्या ने साड़ी पहनी हुई थी, आने उसके साड़ी का पल्लू पकड़ ली थी। ऐसे कैसे? अब ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, ठीक है। अब देखो तुम, इतना बोलने के बाद उसको अपनी तरफ खींचती है तो जो साड़ी के जो पल्लू के पास होते हैं ना, बोल सकते हैं आंचल, उस तरफ से जो आल पिन लगी हुई थी वो पिन निकल जाती है। पापा बोलते ये क्या है, टूट गया है ये। आने बोलते कोई बात नहीं, हम नहीं ले लेंगे, और वैसे भी तुमको ये सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं लगोगे फिर भी चलेगा। इतना बोलने के बाद भाई उसको खींचती है अपनी तरफ और उसके साड़ी की जो पल्लू है ना वो एक झटके में ना सीधा सीधा अलग कर देती है। भाव्या शॉक्ड। अन्य क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बच्ची बोला था ना मुझे, जस्ट वेट एंड वॉच भाव्या। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये बातें अनी इतना सिडेक्टिव टोन में बोलती है ना भाव्या के ईयर के पास आके, भाई बंदी के ना गूज बम्स आ जाते हैं सीरियसली। फिर भी भाव्या अपने आप को थोड़ा काम करते हैं। अन्य क्या कर रही हैं आप? ये सवाल कितनी बार पूछोगी? जब तुमको पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ तो करने दो ना भाव्या। अच्छा करने दूँ मैं आपको? आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी आपकी स्ट्रेचेस ओपन हुए, छोड़िए यार मुझे। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। इतना बोलूँगा तो उसको घुमा के जो पकड़ती है अन्या, बैक हक करती है, सीधा सीधा बात है। उसको बैक हक कर ली तो, और हक करने के बाद उसके ना ईयर पे क्लिक करना स्टार्ट करती है। भाई अन्या का ये मूवमेंट होता है भाई, भाव्या स्पीचलेस हो जाती है। वो बंदी क्या बोले वाला बात है, वो पूरी तरीके से एकदम शांत हो जाती है। अन्या बोलती तो मैडम इतने में आप शांत हो गई? आगे आगे देखिए होता क्या, आपने मुझे ना बच्चा बोल के सही नहीं किया है, इसका तो आपको बदला, मतलब इसका तो मैं रिवेंज लेके रहूँगी। तो क्या बोलती हो? बढ़िया रिवेंज लेने, छोड़िए यार मुझे। अच्छा क्यों छोड़ूँ? अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली तुमको, अब तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। इतना बोला तो उसको घुमाती है और भाई उसके जो साड़ी के जो प्लेट्स लगे थे ना उसको पकड़े और उसको खींचने वाली, तभी भाई उसका क्या कर रही हैं आप? अन्या प्लेट्स के ऊपर हो भाव्या, ना तुम बच्ची हो ना मैं बच्ची हूँ, और ना ये हमारे बीच फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मुझे जो कर रही हूँ करने दो ना भाव्या। इतना बोला बाद उसके प्लेट्स वो पकड़ती और प्लेट्स के पास को पूरा खींच देती। अब भाई भाव्या की पूरी साड़ी निकल चुकी थी, बोल सकते हैं वो अपने इनर क्लॉथ में थी, सीधा सीधा बात है। अन्य उसको देख के अपने दिल पे हाथ रखती है, उफ ये हुई ना मेरी बीबी, यार तुम बहुत खूबसूरत हो पता है। इतना बोलने के बाद उसको जो है नॉर्मल बैक करती है, और भाई बैक करते हुए भाई जस्ट उसके नेक के रेस लेके किस करते करते उसके शोल्डर एरिया पे आ रही थी। अब भाव्या का वीकनेस जो है उसका शोल्डर एरिया था, ये चीज़ अन्या को बहुत अच्छे तरीके से पता थी। अन्या वहाँ लिख करते भाई बोलती अन्या सादा हो रहा है आपका? कुछ भी सादा नहीं हो रहा, अभी तो कुछ किया भी नहीं है, तुमने मुझे बच्ची बोला है ना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको इतना डीप पैशनेट वे में किस करना स्टार्ट करती है ना। अब भाई देखो सामने आपका महबूब है, आप भी उसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, जो भी है, तो इतना मूवमेंट हो रहा है तो आप कैसे कंट्रोल रह सकते हो? भाभी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, भी उसी तरीके से अन्या को एकदम पैशनेट वे में किस बैक करना स्टार्ट करती है। अब इन दोनों का किस जो है वो ऐसे चल ही रहा था। अब चलते चलते क्या होता है, अन्या किस करते करते भाव्या को थोड़ा सा बैठ के थोड़ा तो उसको पुश कर देती। भाई बोलती अरे आराम से लग जाता है मेरे को, मेरे रहते नहीं लग सकता बीवी। इतना बोलने के बाद उसने जो अपने इनर क्लॉथ पहने हुए थे भाई बंदी उसको निकाल देती। भाई बोलती ये क्या था अन्य? हाँ देखो तुम अभी क्या क्या होने बाकी है तुम्हारे साथ। इतना बोलने के बाद भाई उसने किसी से कुछ मंगाया था, ठीक है। अब देखो ठंडी का टाइम है, विंटर है, सबसे ख़तरनाक मौसम, एंड वो क्या करती है, वो कुछ बाउल में कुछ आया था, उसमें कुछ आइस क्यूब थे, बोल सकते हैं। वो आइस क्यूब को भाई वो बंदी अपने तीर में फंसाती, सबसे पहले पकड़ती है अच्छे तरीके से, एंड वो भाव्या के ऊपर आती है और भाव्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पूरे अच्छे से टाई अप कर लेती है। जो भाव्या शॉक, ये अन्या क्या कर रही है? हाँ हाथ छोड़िए, एंड ये आइस क्यूब। तो अन्या बोलती हूँ बच्ची बोला था ना, अब तुमको दिखाती हूँ। इतना बोलने बाद भाई उसके जो नेक एरिया से लेके वो आइस क्यूब को पूरे घुमा रही थी, उसके बॉडी पे पूरे तरीके से मूवमेंट कर रही थी। भाई भाव्या ख़त्म। भाव्या बोले तो बोले क्या बोले, इतनी ठंडी का मौसम है, आपको ऑलरेडी ठंड लग रही है, आप ऐसे कंडीशन और ऊपर से आइस क्यूब, क्या ही बोले, क्या क्या सोचती रहती है अन्या, कुछ नहीं कर सकते इसका, ऐसा है। तभी ऐसा मूवमेंट करने का बोलते अन्या यहाँ हटाइए प्लीज़, इसको हटाइए, बहुत ठंडा लग रही है मेरे को, प्लीज़ हटाइए। हाँ अब तो बिल्कुल नहीं हटा सकती, तुमने बच्ची बोला है ना मुझे, तुमने गलत कर दिया भाभी, तुमको ये वर्ड यूज़ नहीं करना था, बच्ची, सीरियसली छोटी बच्ची बोला था ना तुमने मुझे। इतना बोलने के बाद भाई उसके क्लीवेज एरिया पर वो आइस क्यूब को थोड़ा सा नीचे झुक दिया ना, अंदर चले जाते। अब भाभी की हालत खराब, इसको निकाल लिया ने? हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाभी निकाल नहीं सकती थी, बिकॉज उसके दोनों हाथ आयरन टाइप करे थे, और अन्य बस भाव्या की आंखों में दिख रही थी। और भाव्या को भाई सच में बहुत ज़्यादा वाली ठंडी लग रही थी भाई, क्योंकि टेम्परेचर समझ सकते हैं हम कितना 9 या 5 के आसपास कुछ था, बोल सकते हैं।
तो इतने ठंड में आइस क्यूब, जस्ट इमेजिन, ऐसा था। अब क्या करें, वो भाई आइस है, ज़्यादा देर तक थोड़ी रह सकता है, थोड़ी देर में वो जो आइस है वो पानी में आ जाता है वाला बात है, सीधा सीधा पिघल जाता है। पापा बोलती आप ना कभी नहीं सुधर सकती, हटिए। इतना मतलब उसको पलटाने की कोशिश, बट आने के मैच कौन साइड वो था, स्ट्रेंथ आ चुका था भाई कि वो बंदी हट ही नहीं रही थी। पापा बोलती आप ना मुझे मजबूर मत कीजिए फोर्स करने पर, ठीक है, वैसे भी आपके अभी अभी ठीक हुए हो, स्ट्रेचेस अच्छे से आपके पके या सूखे जो भी होते हैं वो हुए भी नहीं है। अन्य बोलती ओहो वर्ड से याद नहीं है तुमको, तुम्हारी ज़ुबान फिसल रही है, क्या बात है मिसेस बिरला। तो क्या बोलती ये बोल बोल के ना मेरे को परेशान मत कीजिए, हटिए आप। इतना बोलने के बाद ये लोग बोल रहे थे। फिर भाई अन्या उसको एकदम डीप किस करना स्टार्ट करती है। इन लोग का रोमांस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, बोल सकते हैं। एक लगभग 1 से 1.5 घंटा प्रॉपर इंटीमेशन सेशन होने के बाद ये दोनों नॉर्मल लेटे हुए थे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ, हमारे दूसरे कपल क्या कर रहे हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास जो हमारी अंजना थी वो गुस्से में रूम में चली गई थी। अब जैसे रूम में जाती है गेट लॉक करने रहते वही आधा जो है पर रखती, अरे अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप गेट लॉक कर सकती है मोहतरमा, इतनी आसानी से तो नहीं। देखो मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, छोड़ो। अच्छा किसको, बट मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है। आध्या मैं मजाक के मूड पे नहीं हूँ, किस मूड में हो तुम? जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कैसे समझ पाऊँगी तुम किस मूड में हो। देखो आध्या मुझसे ना सारी बातें मत करो, तो किससे करो, रोशनी से जाके करो, बड़ा हक किया जा रहा था उससे। अच्छा तुमको जलन हो रही था का? इतना बोले के बाद जो आधे क्या करते हो गेट थोड़ा सा अच्छे से फोर्सफुली करते हो, क्योंकि भाई ऑफिसर है यार, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है उसकी। फोर्सफुली ओपन करते हो, जस्ट अंदर आके गेट लॉक। अब यहाँ अंजना शॉक्ड, अरे ये गेट लॉक क्यों किया भाई, वो ऐसा सोचे, बोलती गेट क्यों लॉक किया तुमने, गेट खोलो, मुझे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बट मुझे करनी है। क्या चल रही है, 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, उससे पहले भी नोटिस किया, बट 2-3 दिन से ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। क्यों इतना चिड़ी हुई हो तुम? क्या है मैंने, बस उससे नॉर्मल बात किया, हक कर लिया और कुछ नहीं। उस दिन भी ऐसे चिढ़ गई थी, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? तभी अंजना बोलती है मुझे मुझे कोई भी इशू नहीं है, आपको जो करना है आप कीजिए, जिसके साथ जो भी करना है कीजिए। तभी आदि बोलती है अच्छा मुझे जो करना है मैं वो कर तो रही हूँ, फिर तुमको क्या इशू है? और एक बात बताना, तुम गार्डन एरिया पे रो क्यों रही थी खड़े होके? तभी अंजना बोलती है मेरी मर्ज़ी, मेरी आँख मेरे आंसू, मैं किसी के लिए भी हूँ। अच्छा क्या मैं जान सकती हूँ मेरे लिए थे? आधे बोलते तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलने के बाद अपनी नज़रें घुमा लेती, तभी आधे हंस देती। अच्छा मेरे लिए नहीं थे तो थोड़ा मेरी आंखों में डाल के बोल दो, मतलब आंखों में आंखें डाल के बात करो। तभी यहाँ पर आधे बोलती है ठीक से तो वर्ड्स निकल नहीं रहे हैं तुम्हारे, और मैं तुम्हारी आंखों में आंखें देख के बात करूँ, वाह अच्छा है। तभी यहाँ अभी जो आद्या बोलती है क्या करूँ, तुम्हारा नशा चढ़ा है ना। तभी अंजना उसकी तरफ देखती है, देखो ये फ्लर्टिंग वाला सिस्टम मेरे सामने मत करो, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तभी यहाँ पास जो आद्या बोलती है फ्लर्टिंग मैं हर किसी से नहीं करती, अगर मैं तुमसे कर रही हूँ तो मैं स्पेशल हूँ। अब यहाँ अंजना शांत हो जाती है, वो आद्या की तरफ देख रही है। आद्या बोलती देखो मैं ज़्यादा बातें घुमा नहीं सकती हूँ ना, मुझे बातें घुमाने की आदत है, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। एंड मुझे नहीं पता कब हुआ कैसे हुआ, बट आई रियली लव यू यार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अंजना प्लीज़। भाई ये बोलने का तो बंदी अपने नीज़ पे बैठ जाती है। नीज़ पे बैठने के बाद उसने एक रिंग बॉक्स रखे हुए थे अपने पॉकेट में, वो निकालती है और निकालने के बाद वो अंजना की तरफ आगे करती है, विल यू मैरी मी प्लीज़। अंजना शॉक्ड, वो बंदी का एकदम होता है ना कुछ चीज़ एकदम सडनली हुआ, आपको 1% भी उसकी उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ हो सकता है, तो सोचो उसमें कितना ज़्यादा शॉक्ड होगा बंदा। अंजना की तो आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। तब यादा बोलते हैं क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, बताओ ना, इतनी भी बुरी नहीं हो यार, प्लीज़ हाँ बोल दो। यू नो मतलब अरे यार मैं क्या बोल रही हूँ यार। इतना बोलने के बाद वो आद्या जो है खड़े होती है, खड़े होने के बाद वो क्योंकि थोड़ा दूर में बैठी थी, वो फिर से अंजना के करीब आती है, फिर बैठती बोलती है आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे चीज़ बहुत अच्छे से पता है, प्लीज़ झूठ मत बोलना यार, तुम्हारी आंखों में दिखता है यार, बहुत पहले से नोटिस कर रही हूँ मैं सारी चीज़। और वो रोशनी को मैंने ही बुलाया था बिकॉज मैं देख सकूँ तुम्हारा रिएक्शन है यार, कलीग है यार मेरी, हम दोनों साथ में काम करते हैं यार। बहन बोलती है मुझे प्लीज़ प्लीज़ अंजना प्लीज़। इतना बोला तो बंदी की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। अंजना एकदम शॉक्ड, वो क्या बोली, तभी आद्या बोलती है सच में नहीं पसंद हो क्या तुम्हें, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो ना खड़े होने लगती है। तभी अंजना जो आती है और आद्या प्रॉपर खड़े होती है ना, उसको हक कर लेती है, यार कितनी बुरी हो यार तुम, ऐसा कौन करता है। वो रोश उसको हक क्यों किया, मुझे कितना बुरा लगा था। हाय मैं तुमको करना चाह रही थी ना, बट तुम तो अलग ही भाव खा रही थी, मैं क्या करती। बहुत बुरी हो तुम आद्या, बहुत बुरी। आई नो मैं हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं, प्लीज़। इतना मला तो थोड़ा सा उसको दूर करती है। तभी अंजना जो है वो भाई वो बंदी कुछ सोचती नहीं है, कुछ समझती नहीं, वो सीधा जाती है आद्या के नकेरे को पकड़ती है, उसको एकदम डीप किस करना स्टार्ट कर देती है। आद्या बोलती है अरे मेरा जवाब। तभी अंजना बोलती है अच्छा
इसके बाद भी तुमको जवाब चाहिए क्या? तो प्यादा बोलती है नहीं, मिल तो गया है। इतना बनवा दी इन दोनों का भी एक अच्छा सा मूवमेंट बन जाता है, बोल सकते हैं। सीधी सीधी सी बात है। और अक्षु और ये सब तो अपने अलग ही काम में थे भाई। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। एंड हाँ, गाली वाली मत देना मुझे थोड़ा सा, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ यार। आई एम सो सॉरी यार, क्या करूँ, बहुत सारे टेंशन है एग्ज़ाम एंड ऑल सारी चीज़ों के। सो प्लीज़ कुछ भी भूल चुको हो माफ़ कर देना। अभी स्टोरी थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, बिकॉज कुछ एपिसोड इसके बचे हैं जो मैंने सोचे हुए थे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो। एंड किसी को कुछ भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ओके।